हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि जो MCO 5 है, अकाउंटिंग फॉर द मैनेजरियल डिसीजन, एम कॉम इग्नू का जो इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी अच्छा कोड है और इसमें मैथमेटिकल भी आता है। तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को, इस कोड को पास करना है। तो पूरी टैक्टिक्स बताऊंगा और इसमें अगर आप मैथमेटिकल भी नहीं कर पाओगे तो भी जो है अपने इसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो इस टेस्ट को। तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप इसको पक्का बताऊंगा। तो आपको देखते रहना, मैं गिने चुने कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो रिपीट होते हैं, वो पक्का आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और उनको आपको कर लेंगे तो वो भी आप गिने चुने 10-12 ही क्वेश्चन होंगे में, और तो भी आप क्लियर कर लोगे उसको। तो ये जो टैक्टिस है इसका तरीके से करना है। इसमें जो है MCO 05 है, अकाउंटिंग फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का टाइम लगेगा इसमें। तो जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो सभी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पिछले 10 साल का जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आपको पक्का कर लेना। बाकी छोड़ सकते हो आप अगर आपके पास टाइम कम है, अदरवाइज़ आप जो है थोड़ा सा उसको रेफ़र कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्या? हाँ। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट विच गाइड द अकाउंटेंट टू द रिकॉर्डिंग स्टेज। एक बार आया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट बताना है, अकाउंटेंट के बारे में गाइड कर सके ताकि वो नेचर ऑफ कॉस्ट के बारे में पूछा है, एक ही बार आया है। अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ये प्रिंसिपल रेशियो विच इज कंसिडर सिग्निफिकेंस वाइल इंटरप्रेटिंग द पब्लिशिंग अकाउंट ऑफ ए कंपनी। तो आपको प्रिंसिपल रेशियो बताना है जो पब्लिश करने से पहले जो अकाउंटिंग ऑफ ए कंपनी। इंटरफ्रेंस विच इज़ लेड डाउन ऑन देयर यूज, ये भी एक ही बार आया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, हाउ डज इट ऑपरेट इन ए टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पक्का कर लेना। परफॉर्मेंस बजटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रिपीट है, आगे भी मिलेगा। इसके ऑब्जेक्टिव विद द सूटेबल एग्जाम्पल। जो मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं वो मैं आपको थोड़ा बाद में भी बता सकता हूँ, चलो मैं साथ के साथ में ही रेफ़र करता हूँ। इसमें जो है आपको दे देंगे इन्वेंट्री, दे देंगे ABC जो प्रोडक्ट है उसमें जो कितनी यूनिटें जो है वो बना रहे हैं, और आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है उसका, ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट को अगर आपने गहराई से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप फिर भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, मैथमेटिकल आपको कम आता है, तो आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको पक्का कर लेना है। आप जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करोगे तो भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। जैसे बैलेंस शीट है, नीचे दिया गया है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल को बनाना है, इसकी स्टेटमेंट फ्लो, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोडक्ट बताया गया है, टाइम रेट ये सब कुछ दिया गया है, हॉर्स ऑफ प्रोडक्शन, आइडियल टाइम। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है लेबर वेरिएंस को, ठीक है। तो जो वेरिएंस वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार मिलेगा। इट्स रिपीटेड, आर मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, यू हैव टू पे अटेंशन मोर ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच, जिसके ऊपर जो है आर लिखा हुआ है। इसमें है आपको PV रेशियो आ जाता है, इसमें से ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCOM के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्राइस टू इंक्रीज द PV रेशियो टू ब्रिंग डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड टू विदिन द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी डिस्कस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है उसके बारे में पूछा हुआ है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच क्या है उसके बारे में पूछा है, एक बार आया हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिस्कस द यूटिलिटी सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस कंसर्न। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टेटमेंट के बारे में आना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट, हाउ डू स्टेटमेंट इज प्रिपेयर। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर और कैसे उसको बनाया जाता है। ये एक ही बार आया हुआ है। ये जो है एक समरी दी गई है ट्रांजेक्शन्स की, AB लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे बैलेंस दिखाया गया है, यहाँ पे पेमेंट एंड सप्लाई दिखाया गया है। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैसे है, ये आपको आगे थ्योरेटिकल में भी लिखने के लिए आ जाता है। उसके बाद ये कास्ट, इन्होंने क्या फोरकास्ट की गई है, कॉस्ट का फोरकास्ट किया हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस बिटवीन, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसमें है, मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है
प्रॉफिट फोरकास्ट स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट फोरकास्ट स्टेटमेंट का टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बजटरी कंट्रोल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड मेंशन द सम ऑफ एडवांटेज विद द सक्सेस ऑफ सच कंट्रोल डिपेंड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है इस यहाँ पे पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट उसको आंसर के साथ बताना है, एक बार आया हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिस्कस दी साइलेंट फीचर, उसकी सैलिएंट फीचर क्या है उसकी वो बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये फिर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको सब दे दिया मंथ और उसका आउटपुट दिया है, आपको कॉस्ट स्टेटमेंट को बनाना है। ठीक है, फिर ये भी एक दिया है, इसमें आपको सेल एक्सपेंस आर फिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ट्रेडिशनल फॉर्म में। तो ये क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, अजम्पशन एंड लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्निक, रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आया है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासीफाई कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपीट हो गया अगेन, डिसीजन उसी के बेस पे ले जाते हैं। लिमिटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो है ये आपको ग्रोस प्रॉफिट, कॉस्ट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके अंदर। तो प्रॉफिट निकालना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या मैंने ऊपर बोला था, ऊपर न्यूमेरिकल भी आया था इसका, यहाँ पे सीधा पूछा कि व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द टेक्निक एंड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ डज इट द कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प टू द मैनेजर इन द डिसीजन मेकिंग। कैसे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में फॉर द बिजनेस के लिए, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होगा ये क्वेश्चन आगे, उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। परफॉर्मेंस बजटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है, पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में बताइए। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, मैंने पहले ही बताया था व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हाउ आल्सो डिस्कस द एसेंशियल ऑफ सक्सेस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पक्का कर लेना है। उसके बाद दैट इज आल्सो मैथमेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस ये निकालना है। लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो पहली ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी लिमिटेशन क्या है वो बताना है। ये वह सभी जो हैं शॉर्ट नोट, इसमें से कोई भी 3 करने को मिलेगा आपको, तो ये सारे रिपीट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पीवी रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का कर लेना इसको। उसके बाद दैट इज आल्सो मैथमेटिकल क्वेश्चन। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना, फिक्स एक्सपेंस, ब्रेक इवन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डिस्कस किया ना हमें, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर निकालना है। हाँ, लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन है, रिपीट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपीट क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट इज वेरी हेल्पफुल टू पार्टीज इंटरेस्टेड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की इच्छुक है इंटरप्राइजेज के लिए, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए। सेल्स बजट एक बार आया है, प्रिंसिपल फैक्टर दैट शुड बी डेवलप इन दी सेल्स बजट। उसके बाद मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश बजट को कैसे बनाया जाता है उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग के बारे में पूछा है, उसकी एडवांटेज एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, तो एक ही बार आया लेकिन कर लेना। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में पूछा है, रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं। डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ द रिपोर्ट प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, ये बैलेंस शीट दिया गया है एक, इसमें आपको पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है, यही सब चीज़ें, सेल्स प्राइस, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपीट हो गया क्वेश्चन, फाइनेंशियल अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी पहले पूछा था, दोनों मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा कर लेना है। जीरो बेस्ड बजटिंग दोबारा रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो गया है। और उसके बाद हम ये पीवी रेशियो वाला क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब पहले ही आ चुके हैं, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक दो मैथमेटिकल क्वेश्चन है। करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट क्या होगी, करंट लिएबिलिटी क्या होगी, लिक्विड एसेट्स क्या होगी, ठीक है, दैट इज ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है।
आपको इसमें बजटरी प्रोडक्शन ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इसमें जो शॉर्ट नोट आए यानी फॉर्मेट ये कि है प्रोप्राइटर फंड्स एक बार आया, कैश प्रॉफिट एक बार आया है, यूनिट कॉस्टिंग एक बार आया है, संक कॉस्ट एक बार आया है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक बार आया है, ब्रेक इवन पॉइंट रिपीट हुआ है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट एक बार आया है, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व फॉर द सराउंडिंग बजटिंग सिस्टम एक बार आया है, ये मैथमेटिकल है, ये दोबारा रिपीट हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिपीट हुआ है, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग रिपीट हुआ है, कैश फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार आया, ट्रेंड एनालिसिस एक बार आया, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक बार रिपीट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बार आया है। तो और बहुत सारे चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलते ही रहेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको पता है कि लिमिटेड बंदे हैं, स्टूडेंट है जो एमकॉम कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है, ये कोई जनरल वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। आप इसको बिना मैथमेटिकल के भी क्लियर कर सकते हैं। अगर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सबको आप कर लोगे, मैं पक्का गारंटी लेता हूँ। तो हाँ, और दोस्तों तक व्हाट्सएप तक शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। और अभी ऑपरेटिंग द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं मैनेजमेंट को, उसका क्या रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है, कैश बजट बनाना है इसमें आपको, और ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको MCO 05 के अंदर मिलते हैं। तो मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक बार फिर आऊँगा आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट डिस्कस करने। तो प्लीज़ अपडेट रहें चैनल के साथ ताकि आपको भी हेल्प मिलती रहे तो टाइम टू टाइम। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।